पुष्टता का खेल है, इसीलिए शुद्ध भक्ति में चलना कठिन है। पर जी इनका फल क्या होना चाहिए? ऐसी सेवाओं का फल, हम संसार की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, इसका फल क्या मांगे? देखो, अगर आप नहीं मांगते हैं तो इसका फल सीधा भगवत प्राप्ति है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और अगर आप मांगते हैं तो आप कितना मांग सकते हैं? एक गरीब आदमी सम्राट के पास पहुंचा, बादशाह के पास। बादशाह ने कहा आज तुम जो मांग लोगे तुम्हें दे देंगे। गणित लगाए, कहा 1 साल का भैंस का भूसा और 1 साल के हम लोगों की रोटी और हम सबके कपड़े। बादशाह ने कहा तुम किससे मांग रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट बादशाह से मांग। बोले हुजूर इससे ज्यादा मांगने की भाई ताकत ही नहीं है। हम भूसा ही मांग सकते हैं, हम पहले शरीर की बात ये नहीं कह सकते कि हुजूर आजीवन भर की व्यवस्था कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो एक गांव का गांव दे सकता है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमें मांगना भी नहीं आता, तो हम क्या करें? मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हमें पता नहीं कि क्या मांगे, तो आप ही दे दो जो आपको अच्छा लगे। तो वो जब देंगे तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम देंगे, तो हमें लगता है भगवान के ऊपर छोड़ दे। और एक खान पान विभाग व्यवस्था, ये तो भजन करने वालों के ब्याज में होती है। मूल तो बैंक में जमा होता है, मूल में बट्टा नहीं लगता, ब्याज में सब होता है। यश, वैभव, कीर्ति, नमस्कार, प्रणाम, ये सब ब्याज में हो रहा है। अरे भजन कोई छोटी मोटी चीज है, पर लोग ये भजन भी छुपाना नहीं जानते। ये भजन जितना छुपेगा उतना बढ़ेगा, और जितना छपेगा उतने नष्ट हो जाएगा। ये बात समझो। अगर आप किसी को चुपचाप ऐसे कोई जान न पावे 1000 रुपया दो, फिर आपके अंदर देखो एक वो होगा अहम, यार ये किसी से तो कहे। तो बोले सुनो, वृंदावन गए थे, कहा जाता है गुप्त दान करो, हमने चुपचाप मुट्ठी में दिया। और ये बात 50 बताएगा। और कह रहा है गुप्त दान दिया, और फिर क्या कहे? देखो, कहना नहीं किसी से। अब यही बात 50 को कहेगा, कहेगा हमने गुप्त दान दिया। अब ये है मूर्खता। कि गुप्त को स्वयं प्रकाशित कर रहा है। अपने जो पुण्य बल है, पुण्य बल और पाप दोनों कहने से क्षीण हो जाते हैं, पाप भी क्षीण हो जाते हैं। जैसे तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तुम सभा में, महाभागवतों की सभा में स्वीकार करो कि मेरे से, तो क्षीण हो जाएगा। ऐसे पुण्य स्वीकार कर लो तो वो क्षीण हो जाएगा। एक बार महाराज ययाति, महाभारत की कथा है, स्वर्ग में विराजमान थे, तो उनका सब जितने भी यहां से जाते हैं स्वर्ग जाएंगे तो उनको एक माला पहनाया जाता है। जिस दिन वो माला मुरझाने लगे तो समझ लेगा कि खोपड़ी के बल उसको गिरना पड़ेगा। तो उनकी माला नहीं मुरझाती थी। तो देवराज इंद्र ने पूछा, कहा कि आपने कौन सा दान, कौन सी तपस्या की कि आपके पुण्य नहीं नष्ट हो रहे? बहुत काल से आप, देखो ये गिराने की चाल थी। तो उनका आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ जैसा मैंने दान दिया। अब वो शुरू हो गए, मैं बस माला को मिला गया। सो कहा जाओ सर के बल नीचे गिरो, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कह दिया। आज तक कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ, सब तपस्वियों की मर्यादा को नष्ट कर दिया। और तुमने कहा ऐसा दानी नहीं हो, तो बड़े बड़े दानियों के तुमने, तुम्हारा सारा सुकृत मुंह से कहने के कारण नष्ट हो गया। तो वो भी बड़े प्रवीण थे। तो उनका देवराजेंद्र, मैं गिर तो रहा हूं, लेकिन एक कृपा कर दो, संतों के बीच में गिरूं। तो उनका तथास्तु। तो जो ही ऐसे आ रहे थे तो महाराज शिवी और कई ऐसे महापुरुष थे। अरे उन्होंने कहा तो कोई देवता है जो आकाश से पतित हुआ, तो जितने मेरे पुण्य हैं उन पुण्य के बल से तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत पुण्य ट्रांसफर किया, वही विमान। कौन है आप? तो उन्होंने बताया मैं महाराज ययाति हूं। आपका पतन कैसे हो गया? बोले अहंकार पूर्ण भाषा बोलने से हमारा पतन हो गया। तो क्या चाहते हो? बोले अब मैं मृत्यु लोक नहीं, पुनः स्वर्ग। तो कहा मैं अपने सारे पुण्य दान करता हूं। तुरंत पहुंच गए। बाकी पुण्य भी ट्रांसफर हो जाए। और क्या, क्यों नहीं? अभी चाहो, अभी जिस समय दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पीछा किए, त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिली, भगवान ने कहा अम्बरीश जी के पास जाओ। तो अम्बरीश जी ने तुरंत ट्रांसफर किया। कहा आज तक मैंने जो भगवत आराधना की है, आज तक मैंने जो ब्रह्म ऋषियों की आराधना की, संत महात्माओं की सेवा की, उस समय दुर्वासा को देता हूं। हे सुदर्शन चक्र, आप शांत, तुरंत शांत हो गए। तो आप जैसे संत महात्मा है, अरे जाओ जाओ, आनंदित रहो यार, प्रसन्न रहो। तो उनकी केवल बात ही नहीं है,
उनकी धरोहर भी जा रही है आपके साथ। आप दर्शन कर रहे हो, संभाषण कर रहे हो, प्रश्न उत्तर कर रहे हो, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, उनके सुकृत आपके अंदर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तभी कहा है कि सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो पुण्य महापुरुषों का भजन बल सारे जगत को प्राप्त होता है, और महापुरुष वही है जो ये चाहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। तो हमें लगता है अपने पुण्यों को छुपाना चाहिए, भजन को छुपाना चाहिए, और अपने में नीच भाव रहेगा तो श्री कृष्ण गले लगा लेंगे पक्का, और अपने में ऊंचा भाव रहेगा तो गिरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं माया भी ठोकर मारेगी। जी।